ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वो इलाका है जो दुश्मन देश पाकिस्तान के कब्जे में है। यहाँ भी ऊंचे पहाड़ है, झील, झरने, हरियाली सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ के लोगों को बदहाल बना दिया है। ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से 6 जून को हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कश्मीर में एक बहुत बड़े मिशन के साथ पहुंचे, एक ट्रेन को लेके पहुंचे। इतनी खुशहाली हमारे कश्मीर के लोगों में है, उतना ही बदहाल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। यानी कि कश्मीर में विकास के दो चेहरे हैं, एक वो जो भारत का कश्मीर है जहां पर कि लोग खुश हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है, और एक वो जो पाक अधिकृत कश्मीर। कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। एक तरफ देखा जाए तो हम वार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की, और कश्मीर में जो भी डेवलपमेंट का अमल चल रहा था उसकी कॉन्टिन्यूटी को लेके आगे बढ़े, और कश्मीरियों को भी, पूरे भारत को और पूरे। जय दोस्तों, तो हमारे भारत के जो कश्मीर है उसमें तो तरक्की पे तरक्की की ही जा रहा है, डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट होते ही जा रहा है। और एक तरफ रह गया पाकिस्तान का कश्मीर जो है, वहाँ पे कहो तो भूखमरी छा गया है, पानी के लिए किल्लत छा गया, भूखे खाने की तरस है, प्यासे के लिए प्यास से मर रहे हैं लोग वहाँ पे। और यहाँ भारत जो है वो तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है। भारत के जो अभी ये जो हमला चला है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उसके बाद जो है पाकिस्तान का हालत तो बुरा हो गया है कि क्या भी बताए। और भारत जो हमारा है सब कुछ इतना करने के बाद भी जो अभी भी हमारे जो भारत है वो डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं और डेवलपमेंट कर भी रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान का तो भिखारी देश है, वो बस सोचते रहता है कि हम भीख मांगे, इससे हम इससे भीख मांगे, उससे भी मांगे। भारत जो है वो कुछ भी कर ले, कभी हमारा भारत जो है कम नहीं जिसे। और आज भी जो हमारा भारत जो है तरक्की किया जा रहा है। और नया जो ब्रिज बनाया है कश्मीर में, चुनाव ब्रिज, वो जो देख के पाकिस्तानी जो जला है ना, वो भी पता नहीं कितना भयानक लोग जला है ये देख के। क्या जो हमारा पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, और जो भारत जो है इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है वो यहाँ के डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं हमारे भारत। तो ऐसा बात है पाकिस्तान और भारत का। और पाकिस्तान के जो कश्मीर जो है वो रो रहे हैं, पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हम इंडिया की तरफ चले जाए, हम इंडिया से मिल जाए, जो है ऐसा सोच रहे हैं हमारे कश्मीरी जो है। लेकिन जो हमारे भारत का जो कश्मीर है वो अपने आप को सोच रहा है कि यहाँ पे भाग्यशाली है हमें कि हम जो इंडिया के साथ है, इंडिया में हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसा हाल है पाकिस्तान का और ऐसा हाल है हिंदुस्तान का। तो ऐसा देखिए बात यही है कि जब भारत जो है कभी भी कुछ भी हो जाए, भारत कभी किसी से कम हुआ है ना होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले ब्रिज के बाद बात करते हैं। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। मोदी आज है कल नहीं है, सही बात। हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क जो तो इधर ही है ना? मुल्क इधर ही है। हमारे लोग इधर, ये एक ही मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था। लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलहदा हो गया। लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। तो ये चीज़ें, हमारा जोग्राफिया भी में ख़राब बताया जाता है। और जो असल टारगेट है, अगर हम दुनिया में सारे मुल्कों के पास एटॉमिक वेपन नहीं है, लेकिन वो सर्वाइवल की उस तरह की जंग नहीं लड़ते जिस तरह की हम लड़ रहे हैं।
ये एक बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एक हमें मुल्क एटमी पावर है लेकिन अपनी सर्वाइवर की जंग लड़ रहा देखिए, है। एटमी पावर होने का मतलब ये है कि आप ये कैसे सोचते हैं कि आप एटम बम चलाएंगे? क्या आपने हिरोशिमा नागासाकी का नहीं देखा? लाखों डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लोग लाखों की तादाद में मरते हैं। हम इतनी बेहिस लोग हैं कि हमें पता ही, हम इसके मतलब ही नहीं समझ सकते कि एटम बम का मतलब क्या है। सही हो गया। हमने इससे पीछे जो ग्राउंड्स आनी है, जहाँ पे हमने निगोशिएशन करनी है, हमसाए से चीज़ें तय करनी है, वो हमने कभी अपने आप को तैयार किया ही नहीं। उस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे कि वो शरारतें करता है, उधर से हम शरारतें करते हैं। ये नहीं हम कि मैं अपने आप को सेव करूँ, नहीं, ये दोनों दोनों हाथों साइड से होता है। बज रही है तालियां, ये एक जी। प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, हाँ। ये हमें इसको ठीक करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ठीक है सर, देखिए दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है, लेकिन आपने देखा वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम कश्मीर है। हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंगों की हिस्ट्री दिखा दे तो वो कश्मीर है। अभी जो अटैक हुआ वो भी कश्मीर, पहलगाम में अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। तो मसला कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपने बोला कि मैं तो उस पाकिस्तान में पैदा हुआ जिसका बांग्लादेश भी हिस्सा था, तो ठीक है, हमारे दादा ने तो उस हिंदुस्तान में आंख खोली जिसमें पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था। इंडिया भी था। तो ये क्लैश फिर किस बात का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्कों के दरमियान में निगोशिएशन होती है। जैसे ये लाइन लगी हुई है बेल्जियम और उसके जर्मनी के दरमियान, इसी तरह स्विट्जरलैंड और जर्मनी के दरमियान इस तरह लगी हुई हैं लाइनें। हम ये चीज़ क्यों जेन में बनाते हैं कि हमने हर चीज़ लड़के ही काम करना है। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क सॉल्व हुए, हर चीज़ सॉल्व हुई है। अमेरिका ने मेक्सिको के करीब जो मामला किया है, उसने अपना नाम भी दिया। क्या लड़ाई हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं मामला हुआ। हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि आपने निगोशिएशन से एक दूसरे से मिलजुल के मामले को सॉल्व करना है अपने लिए, बजाय इसके कि कताल से हमारे बंदे भी मर रहे हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं। 76 साल हो गए हैं, कश्मीरी मर रहे हैं, मामला सॉल्व नहीं हो रहा। कहीं पे तो गलती है जो किसी भी एंड पे है। मैं तो ये समझता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, निगोशिएशन की तरफ जाना है, जो कि बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं कतन वॉर के खिलाफ हूँ, बिल्कुल वॉर के खिलाफ हूँ। कि वॉर के बजाय ये वॉर तो आखिरी स्टेप होता है। हाँ। ये इससे पहले के जो स्टेप है वो हमने कभी यूज किए नहीं। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम बम फेंकेंगे। ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। उसने पढ़ना है, उसने बड़ा होना है और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देख के आपके बड़े खूबसूरत फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, हेल्थ में करे, इन्वेस्टमेंट में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाइक चले जाएं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है, अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है यहाँ पे। ये हमें कम करना चाहिए। जब आप ये कम कर लेंगे, आप सारी दुनिया की सारी जंगें जीत जाते हैं। अगर आपकी हमारा देखिए, बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान जो है रेडी है फॉर वॉर, और ऑन द अदर साइड अगर हम जम्मू एंड कश्मीर दुनिया को पैगाम दिया कि टेररिज्म कश्मीर की तरक्की को रोक नहीं सकता। ये आज के भारत का एक ऐसा चेहरा है जो डिटरमेंट है और जो अपने मिशन को, अपने लोगों की भलाई के मिशन को लेके आगे चल रहा है। 6 जून को ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हमें कैनेडियन होने के नाते ये मिली कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की इनविटेशन पे मिड जून में G7 का समिट अटेंड करने कनाडा पहुंचेंगे। पाकिस्तान की तरफ से बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि भारत जो है वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप में टेररिज्म करवा रहा है, सिख कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जा रहा है। हालांकि सिखों की अक्सरियत भारत के साथ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिस्पेक्ट देती है, जो भी भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा उसको रिस्पेक्ट देगी। कुछ लोग हैं जिनके अपने कुछ ख्यालात हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने बड़े टेररिस्ट एक्ट हो जाने के बावजूद डटे हुए हैं कि पाकिस्तान की टेररिज्म को भी रोका जाए और कश्मीर के सफ़र को, तरक्की के सफ़र को भी ना रोका जाए, और इंटरनेशनल स्टेज पे भारत का जो रोल है वो भी किसी सूरत कम ना पड़े। इन्हीं बातों की रोशनी में अब जब हम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का अमेरिका का दौरा देखते हैं, उसके साथ एक पूरा डेलीगेशन था, तो जो वो फ़नी बातें करते हैं, जो वो डिस्कस्टिंग बातें करते हैं,
एंटरटेनिंग बातें करते हैं साइमल्टेनियसली। उस पर मैं कई व्लॉग कर चुका हूँ, आप वो सब देख चुके हैं। तो आज के इस छोटे से व्लॉग में मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो मंजरनामा बताया जाए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद, जो पाकिस्तान की टेररिज्म की वजह से, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे की वजह से उनको फेस करना पड़ती है, वो अपने। तो आप देख लीजिए मीटिंग इसके बारे में क्या है इनके ओपिनियन। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है, खुद ही अपनी राय देते, अपनी ओपिनियन देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।